इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं नेहा, विवेक, ऋतु, समर्पण, आर्ष, अरुणा, नरेंद्र दोषी, गांगड़तलाई, सिद्ध, प्रतिमा, वैरागी, रचना, राजेंद्र दोषी, मणि देवी, कैलाश चंद्र जी गांगड़तलाई एवं अशोक, सुनीता, सन्नी, आरशी, लक्ष्मीबेन, महिपाल दोषी परिवार, बागीदौरा, बांसवाड़ा, राजस्थान। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज हम आपको दिखाएंगे संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से दशलक्षण महापर्व की पावन बेला पर राजस्थान की धर्मनगरी बांसवाड़ा के बागीदौरा में 14 से 23 सितंबर तक आयोजित हुए 15वें संस्कार शिविर की पावन झलकियां, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रथम कड़ी यानी 14 सितंबर को आयोजित हुए कार्यक्रम के पावन दृश्य। ये कार्यक्रम परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति मुनि श्री समता सागर जी महाराज एवं परम पूज्य एलक श्री निश्चय सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में बागीदौरा के श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर स्थित आचार्य विद्यासागर संयम भवन में आयोजित किया गया। संस्कारों की इस अनुपम पाठशाला में अनेक शिवरार्थियों ने तप आराधना कर धर्म लाभ लिया। तो आइए दर्शकों देखते हैं 15वें संस्कार शिविर की प्रथम कड़ी के पावन दृश्यों को। राजस्थान की धर्मनगरी बांसवाड़ा के बागीदौर स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर के आचार्य विद्यासागर जी संयम भवन में विगत 14 से 23 सितंबर तक 15वें संस्कार शिविर का आयोजन किया गया। दशलक्षण महापर्व के पावन पुनीत अवसर पर आयोजित हुए संस्कार शिविर में परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति मुनि श्री समता सागर जी महाराज एवं परम पूज्य एलक श्री निश्चय सागर जी महाराज का पावन सानिध्य भक्तों को मिला। संस्कार शिविर में अनेक शिवरार्थियों ने भाग लिया और गुरुवर के सानिध्य में प्रतिदिन श्री जनाभिषेक, शांति धारा, पूजा आराधना आदि कर धर्म लाभ लिया। 14 सितंबर को संस्कार शिविर की प्रथम कड़ी का शुभारंभ प्रातःकालीन बेला में नित्य में पूजन की प्रारंभिक क्रिया श्री जी की स्थापना के साथ हुआ। ओम ह्रीं श्री धर्म तीर्थादिनाथ भगवन्निः पांडुक शिलापीठे सिंहासने तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ। स्थापना करने के बाद श्री जी का अभिषेक किया गया, जिसका सौभाग्य अशोक, सुनीता, सनी, अर्शी, लक्ष्मीबेन, महिपाल दोषी परिवार बागीदौरा वालों को मिला। मम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम जम जम ज्वीम ज्वीम श्रीम श्रीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रवय द्रवय नमोर्ते भगवते श्रीमते पवित्रतर जलेन जिनमभिषेचयामीति स्वाहा। श्रावकों ने पूज्य गुरुवर के सानिध्य में क्रमानुसार प्रभु अभिषेक करने का आनंद लिया। इस दौरान श्री जिनेंद्र प्रभु की दिव्य तेज वाली प्रतिमा सभी को अनायास ही अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। भगवान की जय। संस्कार शिविर के प्रथम दिन प्रभु अभिषेक एवं शांति धारा करने का सौभाग्य अशोक, सुनीता, सन्नी, अर्शी, लक्ष्मीबेन, महिपाल दोषी परिवार बागीदौर वालों को मिला। ओम राम ह्रीं रूम राम रा अशियौस नमः मम सर्वविघ्न शांतिं कुरु कुरु मम सर्वतुष्टिं कुरु कुरु च अग्निवायुभयं सर्वशत्रुविघ्नं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वराज्यभयं सर्वचौरदुष्टभयं सर्वात्मघातं परघातं च सर्वशूलरोगं कुक्षिरोगं अक्षिरोगं सुरोरोगं ज्वररोगं च शाक्नि डाक्नि भयानि सर्ववेदनीयं सर्वमोहनीयं सर्पास्वमारीं अशुभकर्मजनित दुःखानि दुष्ट जन कृतान मकुली नाग जनित विश्वभयानि। भक्तों ने प्रभु पर शांति धारा अर्पित करते हुए ऐसी मंगल भावना भाई कि हे प्रभु, संसार में शांति बनी रहे और सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आए। निरंतर धर्म की समृद्धि शुभ भावना से श्री शांतिरस्तु, शिवमस्तु, जयोस्तु, नित्यम आरोग्यमस्तु, तुष्टिरस्तु, कल्याणमस्तु, सुखमस्तु, ऐवृद्धिरस्तु, कुल गोत्र धन धान्यम सदास्तु,
श्री सद्धर्म बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य आयु वृद्धिरस्तु। ओम ह्रीम अरम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थश्च भवतु। प्रातःकालीन प्रभु के अभिषेक की मांगलिक क्रियाएं करने के बाद भक्तों को परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति मुनि श्री संता सागर जी महाराज की अमृतमयी वाणी श्रवण करने का मंगल अवसर मिला। जैन भूगोल के अनुसार सृष्टि का सृजन और प्रलय होता है। क्या होता है? प्रलय और सृजन होता है। इस सृष्टि को कोई बनाता भी नहीं है, कोई मिटाता भी नहीं है, कोई इसका रखवाला भी नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश की मान्यता जैसी व्यवस्था नहीं है। जैन मान्यता के अनुसार सृष्टि शाश्वत है, स्थायी है, अपरिवर्तनीय है। हाँ, कुछ जगहों में व्यवस्था बदलती रहती है, परिवर्तन का क्रम आता है। भरत ऐरावत क्षेत्र हैं, उनमें 6 कालों का परिवर्तन होता है, और जहाँ पर 6 कालों का परिवर्तन होता है वहीं पर सृष्टि के प्रलय और सृजन की व्यवस्था सुनिश्चित है। क्रम ये है कि पहले काल से चलते चलते जब 6वें काल में हम पहुँच जाते हैं और सारी सुविधाएं, जीवन की दुविधाएं बनती जाती हैं, सारी व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न होकर के केवल अनाथ और असहाय जैसा जीवन जब व्यतीत करने लगते हैं, 6वें काल का अंतिम समय जब केवल 49 दिन बचते हैं, तो उन 49 दिनों में 7 दिन की कुवृष्टियां होती हैं। कुवृष्टि यानी विषम वृष्टि, जो प्रकृति को नष्ट भ्रष्ट करती है, खंड खंड करती है। ऐसी 7 कुवृष्टियों में ठंडा जल गिरता है, फिर धुआं गिरता है, धूली गिरती है, अग्नि की ज्वालाएं गिरती हैं, यहाँ तक कि जहर भी गिरता है, पत्थर जैसी वृष्टि भी होती है। ऐसी 7 दिन की 7 कुवृष्टियों में 49 दिन की वर्षा में प्रकृति, पहाड़, पर्वत, नदी, नाले आदि आदि सारे चपेट में आ जाते हैं। जरा सा आंधी तूफान का वातावरण बने, प्रकृति विनष्ट हो जाती है। महानगर एकदम उजाड़ में आ जाते हैं। तो 49 दिन तक ऐसी कुवृष्टियां हों तो स्थिति क्या बनेगी, ये ख्याल में आता है। और ऐसा होने पर उस समय प्राणी भी चपेट में आ जाते हैं, मरण को प्राप्त होते हैं। बहुत सारे प्राणी व्याकुल होकर के यहाँ वहाँ भागते हैं। कोई देव दयार्द होकर के कुछ जीवों को उठा करके जहाँ पर इस प्रलय का प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसे विद्याधर की नगरियों के नीचे जो गुफाएं बनी हुई हैं उसमें छिपा देते हैं। कुछ विद्याधर लोग भी दयार्द होकर के निकटवर्ती जीवों को ऐसा बचाने का भाव करके उनको छिपा देते हैं। कुछ व्यक्ति, कुछ प्राणी स्वपुरुषार्थ से, मनुष्य या त्रियंच अपना पुरुषार्थ करके निकटवर्ती पहाड़ों की गुफाओं में छिप जाते हैं। जो छिप गए, बच गए, वो बच गए, और बाकी सब चपेट में आते हैं, और इसी को सृष्टि का प्रलय कहा गया। गुरुवार के प्रवचन उपरांत संध्या बेला में शंका समाधान कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शिवरार्थियों ने परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति मुनि श्री समता सागर जी महाराज से अपने मन में जो जिज्ञासाएं और शंकाएं थीं, उनका समाधान प्राप्त किया। अभव्य एवं दुरानुभूत भव्य में क्या अंतर है और इनको कैसे पहचान करें? आचार्यों ने कहा है कि भव्य वो होता है जो रत्नत्रय को प्रकट करके मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। भवितम योग्यम भव्यम, जिसमें रत्नत्रय को प्रकट करने की योग्यता होती है, वो भव्य है। एक बात। अभव्य कौन है? जिसमें रत्नत्रय प्रकट करने की योग्यता नहीं होती, वो अभव्य, जीव स्वभाव से अभव्य है। दूरानुदूर भव्य कौन है? रत्नत्रय प्रकट करने की योग्यता तो उसके अंदर है, लेकिन उसको प्रकट करने के निमित्त कभी नहीं मिलेंगे। वह भव्य होकर के भी दूर भव्य, दूरानुदूर भव्य है, उसका भी कभी निर्वाण नहीं होगा। इन्हें किसी ने बनाया नहीं है,
जीव की अपनी ये स्वतंत्र योग्यता है। बीज मूंग का जमीन में बोया जाता है, दाने आने के बाद कुछ दाने सीजने वाले होते हैं, कुछ दाने सीजते नहीं हैं, वो स्वभाव से ही हो जाते हैं। और सीजने वाले भी यदि बोरी में बंद करके रखे रहें तो फिर कभी वो दाल नहीं बन सकते हैं, गल नहीं सकते हैं। ऐसी योग्यता जीवों के अंदर होती है। और इनकी पहचान क्या है, तो ये पहचान सामान्य ज्ञान की बात नहीं है, केवली भगवान के ज्ञान का विषय है। और केवली भगवान ने यही कहा है कि जिसमें धर्म के प्रति अंतरंग उत्साह बनता है वह बाहर से भवितव्यता की पहचान रखता है। एक छोटा सा उदाहरण सुना करके मैं इस विषय को विराम दे दूंगा। गुरुवर आचार्य श्री ईसरी सन 1983 ग्रीष्म काल में विराजमान थे। एक व्यक्ति को रात में सपना आ गया, दुखी होकर के सुबह रोते रोते आया। उसने गुरुवर से कहा, गुरुवर ने पूछा व्याकुल क्यों हो रहे हो? तो वो कहने लगा, गुरुवर रात भर से विकल्प है, नींद नहीं आ रही है। क्या हो गया? सपने में किसी ने आकर के कह दिया कि तुम अभव्य हो, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। तभी से नींद खुली है और बहुत दुख हो रहा, रोना आ रहा है। गुरुदेव आप ही बताओ, मैं अभव्य हूँ क्या? मेरा कल्याण नहीं होगा? गुरुदेव ने कहा, ऐसे शब्द सुनकर के तुम्हारे को दुख हो रहा है और नींद भी नहीं आ रही है, आपको ये लग रहा है मेरा कल्याण नहीं होगा, मैं अभव्य हूँ, तो इसका मतलब व्यवहार की दृष्टि से तुम भव्य ही हो। बाकी भगवान का विषय है, लेकिन तुम भव्य हो। जिसको आत्म कल्याण करने की भावना होती है, आत्म कल्याण नहीं होगा ऐसा सुनकर के जिसको दुख होता है, वो भव्यत्व की पहचान है। शिवरार्थियों ने प्रश्नोत्तरी के माध्यम से परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति मुनि श्री समता सागर जी महाराज से जैन आगम से जुड़ी अनेक शंकाओं का समाधान किया। गुरुवर मेरा प्रश्न है, मेरी जिज्ञासा है कि तीर्थंकर की ध्वनि समो शरण तक ही कीर्ति है या बाहर तक भी जा सकती है? आचार्यों ने जो अपने कथन में बात लिखी है, पूज्यपाद स्वामी ने जो उल्लेख किया है, ध्वनिरपि योजन मेकम, भगवान की वह वाणी एक योजन तक विस्तार को लेकर के होती है। आदिनाथ भगवान का समोसरण 12 योजन का था। घटते घटते महावीर भगवान का समोसरण 1 योजन का रह गया। समोसरण घटे बड़े वो अपनी जगह है, पर उसमें ध्वनि का विस्तार कहाँ तक होगा? 1 योजन तक। तो 1 योजन की सीमा तक ही हम विस्तार मानेंगे। इसका मतलब ये है कि समोसरण की बाउंड्री जहाँ होती है उसके बाहर भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं जाती है। लेकिन देवों के द्वारा होने वाले अतिशयों में दुंदुभी बाजे जब बजते हैं तो उसकी ध्वनि बहुत दूर दूर तक समोसरण के बाहर तक जाती है, प्रबोधनार्थ जाती है, वो बात अलग है। पर भगवान की दिव्य ध्वनि समोसरण के अंदर अंदर ही उल्लेख के रूप में ध्वनिरपि योजन मेकम 1 योजन तक विस्तार वाली है। महाराज जी, मेरी एक जिज्ञासा है कि मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि ये सिर्फ संसार के सिर्फ जैन धर्म में ही है कि इनका प्रतिपादन हुआ है। तो मिथ्या दृष्टि तो मालूम है कि भाई कुदेव कुगुरु शास्त्र पूजने वालों को मिथ्या दृष्टि कहते हैं, लेकिन महाराज जी एक और परिभाषा है कि अनादि मिथ्या दृष्टि और सादी मिथ्या दृष्टि किन्हें कहते हैं और इनको कैसे पहचान हो सकती है, इस बारे में हमारी समाधान। मिथ्या दृष्टि वो है जिसको तत्व का श्रद्धा नहीं है, अज्ञानता है, आत्म तत्व पर विश्वास नहीं है, लोक परलोक पर विश्वास नहीं है, शरीर और आत्मा की भिन्नता पर विश्वास नहीं है। ऐसे मिथ्या दृष्टि गृहीत और अगृहीत 2 प्रकार के होते हैं। लेकिन उनमें अनादि कौन और सादी कौन? जिस जीव को संसार में भ्रमण करते करते आज तक यानी उसकी उस पर्याय तक सम्यक दर्शन कभी भी प्राप्त नहीं हुआ, उस समय तक जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ, एक बार भी नहीं हुआ, तो वो अनादि प्रवाह से
अनादि मिथ्या दृष्टि माना जाएगा। अभी तक उसको सम्यक दर्शन का योग नहीं बना। अनादि से मिथ्या तो कर्म की वजह से अनादि मिथ्या दृष्टि है। लेकिन जिसको एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया और फिर मान लीजिए उसका सम्यक दर्शन छूट भी गया, पुनः मिथ्यात्व की स्थिति में आ गया, तो उसको हम सादी मिथ्या दृष्टि कहेंगे। अनादि का क्रम टूट गया, सम्यक दर्शन होने के बाद छूट गया, पुनः मिथ्यात्व में आ गया, तो उसके नए मिथ्यात्व की शुरुआत है। यानी ये मिथ्यात्व का क्रम सादी है, अनादि नहीं है। और वो जब तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ, वो मिथ्यात्व का क्रम अनादि से था। प्रक्षाल और अभिषेक में क्या अंतर है? क्या अभिषेक के बिना भी पूजा की संपन्नता मानी जाती है? प्रक्षाल किसे कहते हैं? साफ सफाई करने की क्रिया को, जल से जहाँ पर साफ सफाई कर दी जाती है उसका नाम प्रक्षाल है। परिमार्जन के रूप में प्रक्षाल किया जाता है। प्रक्षाल के बाद में परिमार्जन आदि होता है। लेकिन अभिषेक में विधि है। प्रक्षाल में भी कोई पाठ पढ़ लिया जाता है, लेकिन प्रक्षाल के लिए बहुत सारी विधि नहीं है। अभिषेक की विधि है। और अभिषेक पूजन का एक अनिवार्य अंग है, प्रक्षाल पूजन का अंग नहीं है। प्रक्षाल करने के लिए एक व्यवस्था है, कर दी जाती है, लेकिन प्रक्षाल के साथ जो अभिषेक की विधि होती है वह अभिषेक पूजन का अंग है। पूजन के अंगों में 6 अंगों की बात आती है। एक अभिषेक, स्थापन, आवाहन, स्थापन, सन्निधिकरण, ये 3, पूजन और विसर्जन 2। आवाहन, स्थापन, सन्निधिकरण, पूजन, विसर्जन 5 और अभिषेक 6। मतलब अभिषेक सहित पूजन जो होती है वह 6 अंगों से परिपूर्ण पूजन मानी जाती है। कहीं कहीं पर आचार्यों ने तो अभिषेक का इतना महत्व बतला दिया कि यदि पूजन करने का समय नहीं भी है और आपने शुद्धता से भावपूर्वक विधि पूर्वक अभिषेक संपन्न कर लिया और एक अर्घ्य भी चढ़ा दिया, तो एक तरह से तुम्हारी पूजन उस विधि से संपन्न हो गई। कार्यक्रम के अंतर्गत भक्तों ने गुरुवर के सानिध्य में कलश स्थापना की और दशलक्षम पुस्तक के विमोचन के साथ इस पर्व की महत्ता और आवश्यकता का प्रचार किया। दर्शकों, देखा आपने किस प्रकार से संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से दशलक्षण महापर्व के पुनीत अवसर पर 14 से 23 सितंबर तक 15वें संस्कार शिविर का आयोजन किया गया। खास बात ये रही कि राजस्थान के बांसवाड़ा स्थित बागीदौरा के श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में भक्तों को परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति मुनि श्री समता सागर जी महाराज एवं परम पूज्य एलक श्री निश्चय सागर जी महाराज का पावन सानिध्य मिला। तो दर्शकों, अब वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का। मुझे दीजिए आज्ञा। कल पुनः उपस्थित होंगे इसी कार्यक्रम की अगली कड़ी के साथ। जय जिनेंद्र और देखते रहिए जनवाड़ी चैनल। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे नेहा, विवेक, ऋतु, समर्पण, आर्ष, अरुणा, नरेंद्र दोषी, गांगड़तलाई, सिद्ध, प्रतिमा, वैरागी, रचना, राजेंद्र दोषी, मणि देवी, कैलाश चंद्र जी गांगड़तलाई एवं अशोक, सुनीता, सन्नी, आरशी, लक्ष्मीबेन, महिपाल दोषी परिवार, बागीदौरा, बांसवाड़ा, राजस्थान।